नमस्कार, मैं स्नेहल संजय राव द टॉक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ सालों के दौरान तेज रफ्तार जिंदगी में आधुनिक तकनीकी के बढ़ते दखल ने रहन सहन से लेकर सोचने समझने तक के स्वरूप में काफ़ी बदलाव ला दिया है। इसमें कई लोग आधुनिक तकनीकी से लैस संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए यह भी गौर नहीं कर पाते कि इसका असर उन पर क्या पड़ रहा है और इसके दीर्घकालीन नतीजे क्या होंगे। बीते करीब 1.5 साल से महामारी की वजह से लगी पूर्णबंदी के बाद से अब तक स्कूल कॉलेज बंद है और लगभग सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई इंटरनेट या ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भर है। जाहिर है बहुत सारे बच्चों की पहुंच अब स्मार्टफोन और कंप्यूटर तक बिना रोक टोक के हो रही है। अगर इन संसाधनों की गतिविधियों में बच्चों की व्यस्तता सिर्फ पढ़ाई लिखाई या हल्के फुल्के मनोरंजन तक सीमित रहती तब शायद समस्या नहीं खड़ी होती। मुश्किल यह है कि इंटरनेट पर मौजूदा ऑनलाइन गेम सहित कई तरह की अवांछित चीज़ों तक भी बच्चों की आसानी पहुंच होती जा रही है और अब उनमें से कई के उपयोग की लत के नुकसान भी सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करने वाले प्रतिवेदन पर फैसला करे। दरअसल बच्चों के बीच ऑनलाइन गेम की लत अब एक व्यापक समस्या बनती जा रही है और लोगों के बीच इसे लेकर चिंता बढ़ रही है। 1.5-2 साल पहले घरों में बच्चे अगर ज़्यादा वक्त तक टीवी, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में व्यस्त रहते थे तब अभिभावक उन्हें टोक पाते थे, लेकिन अब स्कूलों में नियमित पढ़ाई बंद होने की स्थिति में बच्चों को आमतौर पर घरों में ही रहना पड़ता है। सगे संबंधियों, परिचितों और दोस्तों से मिलने जुलने के हालात फिलहाल नहीं है। ऐसे में उन्हें खुद को व्यस्त रखने का आसान रास्ता इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त होना लगता है। आज इंटरनेट का दायरा इतना असीमित है कि अगर उसमें बहुत सारे सकारात्मक उपयोग की चीजें उपलब्ध है तो बेहद नुकसानदेह और सोचने समझने की प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियां भी मौजूद है। आवश्यक सलाह या निर्देश के अभाव में बच्चे ऑनलाइन गेम या दूसरी इंटरनेट गतिविधियों के संजाल में एक बार जब उलझ जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है कि किसी बच्चे ने ऑनलाइन गेम में जुआ खेलने में काफी पैसा गंवा दिया। कई अभिभावक से ज्यादा खेलने से मना किया तो तनाव में आकर बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ऐसी घातक घटनाएं भले ही आम नहीं हो, लेकिन इतना तय है कि इंटरनेट की दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्तता बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाल रहा है और उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से गहराई से प्रभावित कर रहा है। वक्त की मार से ज़्यादातर लोगों का सामाजिक दायरा बेहद छोटा होकर परिवार और अपने घर में सिमट गया है और इसके सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे हुए हैं। ऑनलाइन व्यस्तता बच्चों और युवाओं को दुनिया की वास्तविकता से भागने की सुविधा मुहैया कराती है। वे समस्याओं से लड़ने के बजाय आभासी दुनिया के संजाल में अपने मानसिक खालीपन की भरपाई खोजने लगते हैं। मगर उनकी ऐसी सामान्य सी लगने वाली गतिविधियां जब लत में तब्दील हो जाती है तब उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसमें दो राय नहीं है कि आधुनिक तकनीकी से लैस संसाधनों और खासतौर पर इंटरनेट ने आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर भी निर्भर करती है कि वह इन संसाधनों का सकारात्मक इस्तेमाल करता है या नकारात्मक। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए द टॉक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।